में गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सभी का कंप्लीट यूज, वो भी स्पोकन इंग्लिश में, कि इन सभी का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, हैव, हैज, इजमार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बिना अंग्रेजी आप बोल ही नहीं सकते, इसके बिना संभव ही नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं इन सभी का कंप्लीट यूज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूज ऑफ इजमार, और इसका मतलब हो जाएगा है, हूँ, है, हो के सेंस में। तो चलिए इसका जानते हैं कि कहां पर यूज किया जाता है। सबसे पहले समझिएगा कि इजमार कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ हमें यूज करना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ आपको यूज करना होगा। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपका इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, जैसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हो उसके साथ आपको इस का यूज करना है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, और कोई भी इंसान का नाम, कोई जानवर का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, अगर ये सब रहेगा तो आपको इज यूज करना है उसके साथ। अगर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई के साथ आपको एम का यूज करना होगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे यू, वी, दे और एनी प्लुरल नाउन, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान का नाम हो, उसके साथ आपको आर का यूज करना है। मतलब इज, एम, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये वर्ब्स जो हैं इजम आर, इनका हम लोग निम्नलिखित रूप से तीन तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तीन तरीके से यूज करेंगे इस वीडियो में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इजमार का यूज, वो भी है, हूं, है, हो के सेंस में। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। पहला कंडीशन ये है कि इन सिंपल सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट की ये अवस्था या स्थिति की जानकारी देने के लिए, मतलब सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी देगा कि कैसा स्थिति में है, कैसे उसकी अवस्था है, उसके लिए आप इजमार का यूज करेंगे। जैसे कि उसके लिए आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना होगा इजमार, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। एग्जांपल है इस प्रकार से, मैं स्कूल में हूँ, तो मैं के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं कहा हूँ भाई, तो स्कूल में हूँ। यहाँ पर आपका इस तरह की जानकारी दे रहा है, तो कैसे बन जाएगा, आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, इस प्रकार से हो गया। जैसे वह घर पर है, जानकारी दे रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा, ही इज एट हाउस, ही इज एट हाउस, इसका मतलब हो गया कि वह घर पर है। इसी प्रकार से अगला है, वह बाजार में है, तो आप बोल सकते हैं ही इज इन मार्केट, ही इज इन मार्केट, वह बाजार में है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जैसे राहुल मेरे साथ है, तो यहाँ पर आप स्थिति की जानकारी दे रहे हैं कि सब्जेक्ट किस स्थिति या किस अवस्था में है। क्योंकि राहुल मेरे साथ है तो हो जाएगा राहुल इज, सॉरी, राहुल मेरे साथ है तो हो जाएगा राहुल इज विद मी। यहाँ पर तुम या आपका हो गया है, तुम मेरे साथ हो, बोल सकते हैं यू आर विद मी, बोल सकते हैं आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। राहुल भी गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं क्या कि राहुल इज विद मी, राहुल इज विद मी, राहुल मेरे साथ है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग इस्तेमाल का यूज, वो भी दूसरा कंडीशन में इसका कैसे यूज कर सकते हैं। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है तो उसमें आपको यूज करना होगा इजमार, जो कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना होगा इजमार, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इजमार हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें इसका यूज करना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन आफ्टर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल है, वह गाना गा रही है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग आपका मेन वर्ब है, और आ सॉन्ग यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है गाइस, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखा हुआ है हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ये काम आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू है गाइस, इसलिए संडे से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब देखिए हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा वी आर रीडिंग अ बुक, वी आपका एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आपका मेन वर्ब है, और अब बुक आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट गाइस, ए आपका आर्टिकल है, बुक आपका एक नाउन है।
अगर लिखा हुआ है तुम बाजार जा रहे हो जाएगा यू आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ बन गया यू आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मार्केट, जो कि यहाँ पर आप इजिली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला लिखा हुआ है वे लोग खाना खा रहे हैं, तो वे लोग इंग्लिश होता है गाइस दे, और दे के साथ आपको रेफर करना होगा आर, तो उसको खाना खाना मतलब ईटिंग फूड। दे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग आपका मेन वर्ब है, और फूड आपका एक ऑब्जेक्ट है गाइस, जो कि यहाँ पर आप इसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगला यूज समझते हैं इजेमार का, वो भी है, हूँ, है, हो के सेंस में ही समझेंगे, लेकिन इसका डिफरेंट टाइप्स इसका यूज सीखेंगे ताकि हम इजिली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश में इसका इजिली यूज कर सकते हैं गाइस। सो अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज, आप समझिएगा इसका यूज करते हैं हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आपको यूज करना है इस्तेमाल का। जैसे कि किसी काम को किया जाता है किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा किसी काम को किया जाता है, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में होते हैं। इसे आप एग्जांपल से सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इजेमार, और उसके बाद इजेमार के तुरंत बाद आपको लगाना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस जितने भी होते हैं सब में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, इसके अलावा कोई फॉर्म वर्ब के नहीं आते। अब उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जो कि आप बाय के प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर रख दिए कि आएगा भाई वो भी ठीक है, नहीं आएगा वो भी ठीक है। तो चलिए एग्जांपल है यह रूम साफ किया जाता है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ता है ती है, लेकिन सेंटेंस ऐसा है कि कोई काम किया जाता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाया जाता है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यह रूम, हो जाएगा दिस रूम आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको इजेमार में से इजी लेना होगा क्योंकि दिस रूम आपका सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है साफ करना, हो गया साफ करना मतलब होता है क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो सकता है क्लीन्ड। आप सेंटेंस में कोई चीज बसा ही नहीं जो कि आगे लिखूं तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट आया भी नहीं, फिर भी सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है। अब लिखा हुआ है अंग्रेजी बोली जाती है, सेंटेंस कोई काम की जाती है किया जाता है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बन जाएंगे, हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इज आपका एक वर्ब है, और स्पोकन आपका एक मेन वर्ब है गाइस। इज हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन मेन वर्ब, जो कि थर्ड फॉर्म में आए हुए हैं। अगले इसी प्रकार से आपको पीटा जाता है, कोई काम किया जाता है, हो जाएगा किसको पीटा जाता है, तो आपको, आपको क्या है कि रिसीवर कौन है, यू। ये पैसिव सेंटेंस में रिसीवर को ही लिखा जाता है गाइस, कि जिस पर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, हो जाएगा यू। उसके बाद आपका हो जाएगा आर, क्योंकि यू रेफर करेगा आर को, और उसके साथ हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है पीटना, पीटना मतलब बीट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। लिखा हुआ है राहुल के द्वारा आम खाया जाता है। अभी सेंटेंस में लिखा हुआ है राहुल के द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो आम खाया जाता है, पहले से बनाइए, हो जाएगा मैंगो इज ईटन। अब किसके द्वारा, राहुल के द्वारा, हो जाएगा बाय राहुल, बाय राहुल मतलब राहुल के द्वारा। मैंगो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय आपका एक प्रीपोजिशन जो कि पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं, और राहुल आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं एक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगला यूज जानेंगे हम लोग हैज और हैव का। वो भी हैज और हैव का हम बहुत डिफरेंट तरीके से हम इसका यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। सो आज हम लोग उसका कंप्लीट यूज सीखने वाले हैं, ताकि अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं, जो सेंटेंस को हिंदी में यूज करते हैं, उसको अंग्रेजी में हम इजिली बोल सके। जैसे कि हो सकता है हैज और हैव का मीनिंग हो सकता है गाइस पास है, भाई बहन है, बोलते हैं कि मेरे दो भाई हैं, उसके दो बहनें हैं, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। से भाई है बहन है ये चुका है, इस सेंस में आप यूज करते हैं हैज या हैव का। अब सबसे पहले समझिए कि हैज हमको किसके साथ यूज करना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज यूज करना है। जैसे कि आपको हो जाएगा ही सी इट एंड नेम के साथ आपको हैज का यूज किया जाता है, हैज का यूज आपको करना है। इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे आई वी यू दे और एनी प्लूरल नाउन जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु, या फिर आप बोल सकते हैं क्या वस्तु या स्थान का नाम हो, उसके साथ आपको यूज करना होगा हैव। मतलब हैज और हैव आपको पता चल गया कि किसके साथ हमें यूज करना है। अब इसी प्रकार से जानेंगे हम लोग कुछ इसका यूज कि कैसे इसका यूज करेंगे। जैसे हो जाएगा पहला यूज करते हैं हम लोग इन सिंपल सेंटेंसेस, मतलब पास्ट है के सेंस में,
टू शो प्रोफेसर सॉरी टू शो पोजीशन के सेंस में। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार गाइस। जैसे कि मेरे पास एक कार है, उसके पास 2 मोबाइल है, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इससे हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा हैज और हैव। अब जो भी चीज आपके पास है उस चीज को आप ऑब्जेक्ट में बता देते हैं। तो एग्जाम्पल से समझ से, एग्जाम्पल है उसके पास एक कार है, बन जाएगा ही हैज अ कार। आप समझिए यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज लगा, आकार आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हैज आपका वर्ब है और ही आपका एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप समझिए मेरे पास एक फोन है, हो जाएगा आई हैव अ फोन। आई सब्जेक्ट है, हैव आपका वर्ब है और फोन आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है गाइस। अब लिखा हुआ है राहुल के पास किताब है, हो जाएगा राहुल हैज अ बुक। राहुल हैज अ बुक। उन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हो जाएगा उन लोगों मतलब हो जाएगा दे हैव। दे आपका प्लूरल में आता है इसलिए हैव हो जाएगा। अब बहुत सारी समस्याएं मतलब हो जाएगा मैनी प्रॉब्लम्स। दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, उन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं गाइस पास्ट है के सेंस में। अब अगला यूज समझते हैं, वो होगा आपका इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं के सेंस में, या लिया है, दिया है, किए हैं के सेंस में आप हैज और हैव का यूज करते हैं। आप समझते हैं इसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बाजार जा चुका है, बोलते ना अपने स्पोकन इंग्लिश में, हिंदी में आप बोलते ना कि वो बाजार जा चुका है या फिर वो बाजार गया है, तो आपको बोलना होगा ही हैज गॉन टू मार्केट। ही हैज गॉन टू मार्केट। जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं बोलते हैं तो बोलना होगा वी हैव ईटन फूड। हम लोग खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। आप पढ़ चुके हैं, यू हैव स्टडीड या फिर यू हैव रीड। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इससे हो जाएगा वह अपना काम कर चुका है, हो जाएगा ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना काम कर चुका है। यहाँ पर आपके पास एक गोन ईटन और डन जो है ये सब आपका थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज और हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म सही अगर वर्ब आता है तो, और वर्ब तो आना ही है जब चुका है चुके हैं तो। उसके बाद आपका जो वर्ब के बाद जो भी वर्ड आपका लिखा हुआ है सब के सब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इस प्रकार समझिए वो हम मुझसे बात कर चुका है, हो जाएगा ही हैज टॉक्ड टू मी। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, टॉक्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन है और मी आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है गाइस। इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है गाइस। जस्ट अंडरस्टैंड। अब हैव और हैज का यूज समझते हैं हम लोग कितने भाई बहन या दोस्त हैं बताने के लिए। आपके पास कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने बहनें हैं, आपके कितने दोस्त हैं, ये सब बताने के लिए भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस उसके बाद आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट। आपके पास क्या चीज है, दोस्त है, भाई है, बहन है, क्या है आपके पास उसको आप बता दे इसे। तो हो जाएगा इस प्रकार से कि राहुल के 2 बहनें हैं। राहुल के 2 बहनें मतलब राहुल के पास 2 बहन है, इस प्रकार से भी बोलते हैं हम लोग अपने हिंदी स्पीकिंग में। कैसे हो जाएगा, राहुल हैज 2 सिस्टर्स। राहुल हैज 2 सिस्टर्स। राहुल आपका सिंगुलर है इसलिए आपको यहाँ पर हैज लगाना होगा। 2 बहनें मतलब हो जाएगा 2 सिस्टर्स। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इस हो जाएगा उसके 2 भाई हैं, हो जाएगा क्या, ही हैज 2 ब्रदर्स। ही हैज 2 ब्रदर्स, या फिर बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको आप सी भी मान सकते हैं कि ही हैज 2 ब्रदर्स या फिर सी हैज 2 ब्रदर्स, दोनों आपका करेक्ट है। इस प्रकार से इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल और मेल में पता चल रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों भी आपके यहाँ पर करेक्ट है। उन लोगों का एक बहन है या फिर उन लोगों के पास एक बहन है या फिर उन लोगों के एक बहन है, इस प्रकार से हम लोग हिंदी में स्पीकिंग में बोल लेते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे हैव वन सिस्टर, मतलब उन लोगों के पास एक बहने हैं, बहन है, ऐसे हो जाएगा दे हैव वन सिस्टर। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं गाइस। मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, कैसे हो जाएगा, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं गाइस। कोई चीज आपके पास है, दोस्त हो, भाई हो, बहने हो या फिर कोई भी चीज हो, आप उसके लिए आप इसका हैव और हैव का यूज कर हैव और हैज का यूज करते हैं। अब अगला यूज समझते हैं हम लोग हैव और हैज का, वो किस प्रकार से यूज किया जाएगा। जैसे मैं था या के अंदर था, ये मैं था ये के अंदर था। जैसे आप तो ताकत की बातें करते हैं, पोटेंशियल की बातें करते हैं, तो आपके पास वो चीजें होती है, आप आपका उस चीजों पर अधिकार है, इसलिए आप हैव और हैज का यूज करते हैं। जैसे हो जाएगा स्टेटमेंट हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा हैज हैव और उसके बाद आपको लगाना होगा एक ऑब्जेक्ट। आज का जो टॉपिक है गाइस बहुत ही अमेजिंग है, इसके बिना आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। अगर आप सीख लिए तो आप समझ लीजिए अंग्रेजी बहुत सारे सेंटेंसेस को आप इजिली बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं गाइस। सो जस्ट लर्न इट।
सब्जेक्ट लिखा हुआ, जैसे उनमें कुछ करने की क्षमता, इसके बाद उनके पास पोटेंशियल है कुछ करने की, हो सकेगा क्या, ही हैज पोटेंशियल, उनके पास क्षमता है कुछ करने की या कुछ करने के लिए, हो जाएगा टू डू समथिंग, टू डू समथिंग मतलब ही हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग, उनके पास कुछ करने के लिए क्षमता है, इस प्रकार से आप बोलते हैं। जैसे हो जाएगा मुझे जोखिम उठाने का साहस है, मतलब करेज है, क्या हो जाएगा, आई हैव करेज, मुझे साहस है जोखिम उठाने का, मतलब टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क मतलब क्या हो जाएगा, जोखिम उठाना, इस प्रकार से आप बोलते हैं गाइस। लिखा हुआ आपके अंदर एक बहादुर दिल है, आपके अंदर एक बहादुर दिल है, आप बोलते हैं यू हैव अ ब्रेव हार्ट, ब्रेव मतलब होता है गाइस बहादुर, हार्ट मतलब हो जाता है दिल, मतलब यू हैव अ ब्रेव हार्ट, आपके पास या आपके अंदर एक बहादुर दिल है, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं गाइस। ऐसे मेरे अंदर आईएएस बनने की क्षमता है, कैसे हो जाएगा, आई हैव पोटेंशियल, मेरे पास क्षमता है आईएएस बनने की, हो जाएगा टू बिकम एन आईएएस, टू बिकम एन आईएएस, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजिली आप इसे यूज कर सकते हैं गाइस। अगला यूज समझते हैं हम लोग हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज, वो भी चार तरीकों से सीखेंगे। पहला, किसी समय से, विदाउट आईएनजी लगेगा, किसी समय से कर रहा है, आईएनजी लगेगा, यहाँ पर काम किया जा चुका है, पैसिव में सानेंगे, और रहा है, इसको आप इजिली समझेंगे, मतलब कि आप शिक्षक रहे हैं, आप मेरा दोस्त रहे हैं, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। समझिए किसी समय से है, इसके लिए हम यूज करेंगे विदाउट आईएनजी, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज समझते हैं। सो जगह वह 2015 से मुंबई में है, अब ये किसी समय से है तो कैसे हो जाएगा, आपको इसका यूज करना होगा, हो जाएगा ही हैज बीन इन मुंबई, वो मुंबई में है 2015 से सिंस 2015, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। अगर लिखा वह बचपन से मेरा दोस्त है, हो जाएगा ही हैज बीन माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, दोनों सेंटेंस में सिंस लिखा हुआ है गाइस, सिंस मतलब हो जाएगा से हो जाएगा, से के लिए यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बातें हो रही है गाइस। इस प्रकार से अगला है, हम लोग जनवरी से घर पर हैं, हो जाएगा क्या, वी हैव बीन, हम लोग हैं घर पर, एट हाउस, जनवरी से, सिंस जनवरी, अब यहाँ पर समझ सकते हैं आपका सिंस इसलिए लगा क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम की बातें कर रहे हैं, इस प्रकार से आप इसका यूज समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है हैज हैव बीन को, मतलब किसी समय से कर रहा है, मतलब किसी समय से कोई काम को कर रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं हैज हैव प्लस बीन का यूज कर लेते हैं। जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे हो जाएगा प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर समझना होगा आपको सारी चीजें कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सुमन 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, मतलब किसी टाइम से कोई काम को कर रहा है, मतलब आपको लगाना होगा हैज हैव प्लस बीन का यूज करना होगा, जो कि स्ट्रक्चर आपके सामने है। जगह सुमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, सुमन अंग्रेजी सीख रहा है या फिर सीखता आ रहा है 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स, यहाँ पर आपका फॉर इसी लगा है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप यहाँ पर यूज किया है, इसलिए आपको यहाँ पर फॉर का यूज करना है। इसी प्रकार से अगला समझिए, हम लोग अगस्त से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब किसी टाइम से काम को करते आ रहे हैं, मतलब हो जाएगा वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, हम लोग इस कंपनी में काम करते आ रहे हैं या फिर कर रहे हैं अगस्त से, सिंस अगस्त, इस प्रकार से इसका यूज कर लेते हैं। अलग वे लोग सुबह से पत्र लिख रहे हैं, किसी टाइम से कोई चीज को कर रहे हैं, हो जाएगा क्या, वे लोग के लिए हो जाएगा दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आप देखिए सुबह शाम दोपहर, इसके लिए आपको अगर से का यूज करना होगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो आपको यहाँ पर सिंस का यूज करना होता है गाइस, डू नॉट वरी। अगर समझिए तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे हो, किसी टाइम से कोई काम को कर रहा है, हो जाएगा क्या, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं गाइस, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप समझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला यूज समझिएगा हैज या हैव बीन का, कैसे हो जाएगा, कोई काम किया जा चुका है, इट मींस सेंटेंस आपका पैसिव में बनेगा गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस बन जाएंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जाएगा, जो कि बहुत इजी है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। जैसे हो जाएगा एग्जांपल कि राहुल के द्वारा इस रूम को साफ किया जा चुका है, कोई काम को किया जा चुका है, हैज या हैव प्लस बीन लग जाएगा। कैसे हो जाएगा कि दिस रूम मतलब यह रूम हैज बीन क्लीन्ड, साफ किया जा चुका है राहुल के द्वारा, बाय राहुल,
जो कि इसलिए आप इसे समझ सकते हैं। लिखा हुआ है तुम्हें पीटा जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है, हो जाएगा यू हैव बीन बीटन, तुम्हें पीटा जा चुका है, यू हैव बीन बीटन। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। अमन के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है, मतलब उस जगह क्या लिखा जा चुका है, एक पत्र, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उस जगह अ लेटर हैज बीन रिटन, एक पत्र लिखा जा चुका है बाय अमन, अमन के द्वारा। आप इसे बोल सकते हैं गली सजाई जा चुकी है, हो जाएगा क्या, गली के लिए आप लिखते हैं स्ट्रीट, हो जाएगा द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड, डेकोरेट का मतलब होता है गाइस सजाना, जैसे कि शादी में डेकोरेशन डेकोरेट करते हैं गाइस, शादी में सजाते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड, गली सजाई जा चुकी है। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी गाइस। आगे लिखा हुआ है गाइस हैज हैव प्लस बीन का यूज करेंगे, वो भी रहा है या रह चुका है क्या साइंस में। इसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, अब जो भी चीज रह चुका है उसको आप ऑब्जेक्ट में दिखा देते हैं। वह एक शिक्षक रहा है, मतलब पास्ट में कभी वो शिक्षक रहा है, तो आप बोल देंगे क्या, ही हैज बीन अ टीचर, मतलब वो एक शिक्षक रहा, ही हैज बीन अ टीचर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, हिंदी के स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं इसका। सुना तुम एक विद्यार्थी रहे हो, तो बोल देंगे क्या, यू हैव बीन अ स्टूडेंट, यू हैव बीन अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी रहे हो। अगला हो जाएगा हम लोग दोस्त रह चुके हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग दोस्त रह चुके हैं, मतलब वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त रह चुके हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स। इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे वो हम मेरा विद्यार्थी रह चुका है, हो जाएगा क्या, ही हैज बीन माई स्टूडेंट, वो मेरा विद्यार्थी रह चुका है, ही हैज बीन माई स्टूडेंट। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजों को समझ लिया है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।